यस स्टूडेंट, तो हम लोग जो कर रहे थे वो उसमें जो पोर्शन था वो चैप्टर नंबर 19 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसके अंदर हमने मीनिंग ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स एंड हाउ कैन यू रिमूव दीज टाइप ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये हमने पढ़ा था, रीड किया था बेटा बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमारे चल रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके साथ किया था, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन ही हमें करना है। पहले जो स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है उसको एक बार रीड कर दीजिए। दी फर्स्ट स्टेप, यस एनीबॉडी रीड दिस सेंटेंस बेटा। हेलो हेलो यस सर, यस, इसको रीड कर दीजिए। दी फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दी हार्डेस्ट, है ना। सक्सेस पाने के लिए जब भी हम कोई स्टेप उठाते हैं वो सबसे हार्डेस्ट स्टेप होती है बेटा, उस समय वो स्टेप सबसे हार्ड लगती है। उसके बाद जैसे जैसे हम सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारा जो स्टेप है वो इजीएस्ट होता चला जाता है, इजी हम जाते हैं। ठीक है, और सक्सेस जब हम पा लेते हैं तो जितना भी हमने मेहनत की है उस सक्सेस को पाने के लिए, सक्सेस पाने के बाद वो मेहनत हमारी, उसका एक रिजल्ट हमें मिलता है, और जितनी भी मेहनत है वो उससे जो थकान हुई है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो मुझे आपको पोर्शन कराना है जिसमें एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हम पहले न्यूमेरिकल कर चुके थे, लेकिन उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हमें आगे लेके चलना है बेटा। तो एक न्यूमेरिकल आप देख रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर बुक, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 19.48। जिन स्टूडेंट्स के पास में बुक है वो बुक ओपन कर लीजिए। यस, द क्वेश्चन इज rectify the following error assuming that the suspense account was open, ascertain the difference in trial balance। क्लियर है कि जो भी डिफरेंस आया वो ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है, इसलिए यस बेटा, इसलिए वो हमें ये एरर्स को सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। तो फर्स्ट एरर इज पॉइंट नंबर ए, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। यस बेटा, कोई इस एरर के बारे में कोई बताएगा बेटा? कोई स्टूडेंट बताना चाहता है इस एरर में? आर यू हियरिंग मी? क्या सुन रहे हो आप लोग मुझे? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए बेटा। यस बेटा। सर इसमें सर हमने मोहन को सर गुड सेल किए, लेकिन हमने सर मतलब परचेज अकाउंट में कर दिए सर, परचेज कर दिए हमने बुक में यस, वेरी सेल गुड, की जगह। बस ठीक है। However, मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। अब यहाँ पर क्या हुआ है आगे देखेंगे। सबसे पहले जो राइट एंट्री है वो करनी है, गुड सोल्ड टू मोहन 7,000। ठीक है, तो चलिए हम पहले राइट एंट्री को कर लेते हैं। यस, राइट एंट्री को कर लेते हैं बेटा। तो राइट एंट्री हमारे पास क्या होने वाली है? राइट एंट्री होगी बेटा, यस, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी राइट एंट्री है बेटे। सेल्स अकाउंट ₹7,000, ये हमारा 7,000 रुपीज हो गया। एंड एंट्री क्या हुई है? एंट्री हुई है हमारे पास रॉन्ग एंट्री, रेड इंक से मैं कर देता हूं जिससे पता लगेगा आपको। तो यहाँ पर एंट्री हो गई हमारी रॉन्ग, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गई, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 7,000 रुपीज बेटा।
सर लेकिन मोहन तो 7,000। डेबिट हो गया है लिख रहा है उसमें। अभी 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 रुकिए एक मिनट जस्ट प्लीज, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। तो हमारी जो है पहले तो ये है सेल होना चाहिए, एंट्री हो गई रॉन्ग, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब देखिए, अब इसको हमें रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए हम लोगों को बेटा क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये देखेंगे कट तो कुछ नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब जो राइट एंट्री है उसे तो हमें सेम करना है। तो मोहन, देखिए यहाँ पे अभी अभी बताने वाला हूं आपको, पहले इसको समझ लीजिए। जो राइट एंट्री है वो राइट प्लेस पर जाएगी, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो ये अमाउंट 7,000, ये तो रेक्टिफिकेशन में सही है हमारी एंट्री, लेकिन जो एंट्री रॉन्ग हुई है हमसे, जो एंट्री हमें रॉन्ग हुई है उसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आ रहा है ना बेटा यहां तक? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा अमाउंट, 14,000। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14,000 बेटा, 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14,000। लेकिन अब क्वेश्चन में आएंगे आप पीछे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट। जब हमने पोस्टिंग की तो उस समय मोहन के अकाउंट में हमने सही से डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन तो यहाँ पर करेक्ट डेबिट हो चुका है, फिर मोहन दोबारा से हम क्यों दोबारा डेबिट करें? तो इसलिए मोहन की प्लेस पर हमें यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ये क्लियर हुआ बेटा? नरेशन आपको लिख देना है, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। हेलो सर। यस सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए सस्पेंस अकाउंट कैसे खुलेगा। देखिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर लें, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड करें। क्रेडिट सेल ऑफ मोहन, क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल ऑफ मोहन, ये रहा क्रेडिट सेल ऑफ मोहन ₹7,000। ये 7,000 क्रेडिट सेल है हमारा, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमें क्या करनी है, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, गलती से क्या हो गया, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया। तो एंट्री हमारी क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। जब हम इसको करेक्ट करेंगे, तो ये देखेंगे कि जो राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में सेम तो कहीं नहीं गया, इसमें क्वेश्चन में कहीं सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, बेटा, तो हमें क्या करना है, दोबारा से कर देता हूं मैं इसको। जो एंट्री सेम यहां पर मैच नहीं है तो इसको तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ मोहन को हमें डेबिट करना है, राइट एंट्री को राइट प्लेस देनी है। तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री करनी है टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर 7,000 लिखना है, यहाँ भी 7,000 आएगा। लेकिन ये जो रॉन्ग एंट्री हुई है इसको राइट करने के लिए इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मोहन को डेबिट करना है, टू परचेज को क्रेडिट करना है, बेटे। और यहां पर हमारा 7,000 रुपीज ये यहां पर आ गया। 1 मिनट, यस बेटा। तो यहां पर हमें 7,000 यहां पर आ गया। अब दोबारा से आप क्वेश्चन में आएंगे, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मोहन के अकाउंट में हमने करेक्ट डेबिट कर दिया। तो जब मोहन के अकाउंट में हमने करेक्ट डेबिट कर दिया तो मोहन के करेक्शन एंट्री में तो डेबिट होगा नहीं दोबारा से, क्योंकि वहां तो करेक्ट हुआ है ना।
वहां तो करेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर अब हम मोहन की प्लेस पर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, मोहन को डेबिट नहीं करेंगे। तो एंट्री यहाँ पर मोहन हट जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 14,000 रुपीज। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पॉइंट नंबर सेकंड। यस सर। पॉइंट नंबर सेकंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन रुपीज 9,000। अब यहाँ पर परचेज किया है क्रेडिट रोहन को, तो 9,000 रुपीज। तो यहाँ पर राइट एंट्री हमारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रोहन अकाउंट डेबिट टू 9,000। रोहन। वेरी गुड। बट रिकॉर्डिंग सेल्स बुक, गलती क्या हो गई? सेल्स बुक में हमने गलत लिख दिया, तो एंट्री कर दी रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये बात की बात है, आगे क्या कह रखा है? हाउएवर रोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली क्रिएटेड, ये बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें रॉन्ग एंड राइट एंट्री करनी है बेटा पहले। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड ले लेते हैं, और स्लाइड में हम लोग राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री को लेकर चलते हैं। तो हमारी जो राइट एंट्री होने वाली है वो एंट्री है हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, ये एंट्री होने वाली है, 9,000 रुपीज होगा। क्लियर? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री हमारी क्या हो गई बेटे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू रोहन। या रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। ये हमारी एंट्री हो गई 9,000, ये हमारी एंट्री हो गई बेटा। अब यहाँ पर हमें करेक्ट एंट्री करनी है, मतलब रेक्टिफाई करनी है। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? सुनिए, जो राइट एंट्री है वो राइट प्लेस पे जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। समझना आप लोग, ठीक है? लेकिन यहां पर क्या है? रॉन्ग एंट्री में रोहन डेबिट टू सेल्स हो गया है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू रोहन। तो यहां पर अमाउंट हो गया 9,000 और ये 18,000 रोहन। ये हमारा एंट्री होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या है? अब आगे देखो, इसमें पीछे की तरफ आइए, पीछे की तरफ आइए और इसमें देखिए बेटा, इसमें देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? हाउएवर रोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली क्रिएटेड। रोहन के अकाउंट में हमने सही लिख दिया है, तो जब सही लिख दिया है तो रोहन को रेक्टिफाई एंट्री में क्यों दोबारा से करें भाई? रेक्टिफाई नहीं करेंगे ना। जब नहीं करेंगे तो हमें क्या करनी है? एंट्री, हमें क्या एंट्री करनी है? रोहन को वहां से हटा देंगे, इरेज कर देंगे वहां से रोहन को। रोहन यहाँ से इरेज हो जाएगा भाई, यहाँ से रोहन इरेज हो गया। अब क्या होना चाहिए? कोई बताएगा बेटा क्या होना चाहिए? अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। यस बेटा, तो हमें यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट दिखाना है। 1 मिनट। यस, तो यहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट दिखाना है, तो इधर लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट, रोहन की जगह पर सस्पेंस आ जाएगा। नरेशन लिख दोगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड, एरर रेक्टिफाइड। क्लियर? ये समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड इज, यस, पॉइंट नंबर सी, गुड्स रिटर्न टू राकेश, गुड्स रिटर्न टू राकेश इज परचेज रिटर्न बेटा, है ना। तो एंट्री हमारी राइट एंट्री होनी चाहिए, राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न 4,000, बट रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। तो एंट्री कर दी हमने राकेश डेबिट टू, नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश, ये एंट्री कर दी है ना। तो रिटर्न का प्लेस आ गया यहाँ पर, तो गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000। चलिए, गुड्स रिटर्न टू राकेश परचेज रिटर्न है, तो जब परचेज रिटर्न है तो एंट्री हमें करनी पड़ेगी। राइट एंट्री हमारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? राकेश परचेज रिटर्न। यस बेटा, राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। अमाउंट कितना था? 4,000 रुपीज बेटा, वेरी गुड। 4,000 ये हमारा था
लेकिन रॉन्ग एंट्री हमारी क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री हमारे पास हुई है, रॉन्ग एंट्री हमारे पास हुई है बेटा, रॉन्ग एंट्री हुई है पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, यस सेल्स रिटर्न डेबिट टू राकेश 4000, ये हो गई। और हमें रेक्टिफाई एंट्री करनी है, रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए हमें बेटा क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि कोई इस तरह की कोई चीज तो नहीं है जो कट रही हो, इसमें सिमिलर हो रॉन्ग एंड राइट में, यहाँ सिमिलर नहीं है तो इस केस में राइट एंट्री राइट प्लेस पे जाएगी, जैसे हम करते आए उस तरह करेंगे। तो एंट्री होगी बेटा राकेश, रेक्टिफाई हो रही है अभी, राकेश डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, अमाउंट हमारे पास परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, वेरी गुड, यस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट 4000 रुपीज, यहाँ लिख लीजिए। इस एंट्री को हमें रिवर्स करना है, ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो राकेश डेबिट टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट 4000 रुपीज, यहां पर 8000 हो जाएगा। लेकिन एक सेंटेंस क्वेश्चन में आगे इसी पॉइंट में बोल रखा है, कौन सा पॉइंट बोल रखा है बेटा, कौन सा पॉइंट बोल रखा है, देखिए नीचे यहाँ पे बोल रखा है, However, राकेश अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, राकेश ने में करेक्ट डेबिट हो चुका है। तो जब राकेश में करेक्ट डेबिट हो चुका है तो एंट्री में हम लोग राकेश को क्यों दोबारा से डेबिट कर रहे हैं बेटा, इसलिए हमें इस प्लेस पर, राकेश की प्लेस पर हमें क्या करना है, राकेश की प्लेस पर हटा, यस 1 मिनट, राकेश की प्लेस पर हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। तो राकेश को यहाँ से हटा देना है बेटा और यहाँ पर हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, नरेशन आपको लिखना पड़ेगा बीइंग एरर रेक्टिफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, फेयर में ये करना है और ये माइंड में करना है, ये यहाँ पर माइंड में करना है, ये आपको फेयर में करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर डी पे जाने वाले हैं बेटा हम लोग, स्लाइड ले लेते हैं न्यू, यस पॉइंट नंबर डी देखिए बेटा आप, पॉइंट नंबर डी, गुड्स रिटर्न टू फ्रॉम महेश, इट इज सेल्स रिटर्न बेटा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, तो एंट्री होने वाली है हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश बट रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज रिटर्न बुक, यस बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर रिवर्स हो गया। तो चलिए यहाँ पर हमें एंट्री करनी है 1000 से, सेल्स रिटर्न की एंट्री है बेटा ना, तो सेल्स रिटर्न की है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, यस तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या एंट्री होने वाली है, टू महेश, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, टू महेश, अमाउंट यहाँ पर आएगा बेटा कितना, 1000 रुपीज, 1000, यस ये हमारी राइट एंट्री है। लेकिन हमने कर क्या दिया, हमने कर दिया रॉन्ग, क्या कर दिया, हमने रॉन्ग कर दिया, परचेज रिटर्न मान लिया, तो महेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, और ये 1000 रुपीज हमने कर दिया, क्लियर, समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा रॉन्ग एंड राइट में, तो हमें राइट एंट्री राइट प्लेस पे करनी है, रॉन्ग एंट्री रिवर्स करनी है ना, ऐसा ही करते हैं ना हम लोग, यस तो यहाँ पर एंट्री करोगे, जो राइट एंट्री है ये राइट एंट्री हमारी राइट प्लेस आएगी, तो सेम आएगी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, यस बेटा टू महेश, टू महेश,
है ना, अमाउंट हमारा 1000 रुपीज है, और ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इस एंट्री को रिवर्स करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। अब यहां पर आगे क्वेश्चन में देख, यस बेटा। सर महेश तो क्रेडिट ही हुआ है। क्या बोल रहे हो मेरे बेटे? सर आपने जैसे टू महेश लिखा है ना, यहाँ पे टू सस्पेंस आएगा ना। अरे बेटे मैं वो बाद में बताने वाला हूँ ना आपको, उसको सस्पेंस में रहने दो। है ना भाई, ये लैंग्वेज तो मैंने रीड ही नहीं की ना क्वेश्चन में अभी, अब करने वाला हूँ ये लैंग्वेज रीड। अब देखो यहाँ क्या क्या रखा है कि महेश जो है वो क्या कह रहा है, ये देखो लास्ट में, हाउएवर महेश अकाउंट वाज करेक्टली क्रिएटेड, ये दिया हुआ है ना, तो करेक्टली क्रिएटेड है, तो जब करेक्टली क्रिएटेड है तो दोबारा से हम क्रिएट क्यों करेंगे? तो चलिए इसको फेयर करते हैं, इसको हम लोग फेयर करते हैं, और इसमें जो है महेश को हटा देते हैं कि महेश में तो करेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है सर, जब महेश करेक्ट क्रिएट हो गया तो महेश को हटाइए भाई यहाँ से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप जो बता रहे हैं अब वो करेंगे। तो एंट्री यहाँ पर होने वाली है टू सस्पेंस अकाउंट। अब आप जो कह रहे हैं वो करने वाले हैं, 2000 रुपीज लिख दीजिए, नरेशन आ जाएगा बीइंग एरर रेक्टिफाइड। आप लोगों की आदत मुझको आ गई है कि शॉर्ट नरेशन से काम चल जाता है। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? सी पॉइंट कंप्लीट हुआ बेटा। ये हमारा सी पॉइंट था, डी पॉइंट था? डी पॉइंट था सर डी पॉइंट, यस बेटा। तो डी पॉइंट हमारा ये कंप्लीट हुआ है, तो इसको हम लोग डी कर देते हैं, ये डी हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या कहने वाला है बेटा? देखिए सर, ई पॉइंट कहने वाला है, ई पर आते हैं, गुड्स रिटर्न टू नरेश 2000। अब यहां देखिए गुड्स रिटर्न टू नरेश 2000, तो यहां पर ये परचेज रिटर्न है बेटा, तो एंट्री होने वाली है नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। राइट एंट्री हमारी यही है, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, रिकॉर्डेड टू दी परचेज बुक, उसने गलती से परचेज बुक में लिख दिया, परचेज रिटर्न था परचेज बुक में लिख दिया। तो भाई हमें राइट एंड रॉन्ग तो करना पड़ेगा, तो पहले तो राइट रॉन्ग कर दिए, फिर उसमें करेक्शन हम कर लेंगे, जो सस्पेंस में है उसे करेक्ट करेंगे, है ना। तो पहले तो आपको नरेश को गुड्स रिटर्न करना है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। यस बेटा, तो हमारी जो एंट्री है डी, ये एंट्री है ई, यहां पर एंट्री हो जाएगी, क्या होगी बताइए? मैंने अभी बोला है, बोलो। नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। यस बेटा, नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये हमारी राइट एंट्री है सर। परचेज रिटर्न अमाउंट बता दीजिए, जल्दी बताइए अमाउंट। 2000 रुपीज, 2000, ये एंट्री हमारी राइट एंट्री है, तो बिल्कुल होनी चाहिए ये राइट एंट्री, लेकिन गलती हमने कर दी, परचेज रिटर्न की जगह पर परचेज में ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री मान ली हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश 2000 रुपीज बेटा। क्लियर? यहां पर ये एंट्री हमारी हो चुकी है ना। अब हमें देखना है कि कोई सिमिलर तो नहीं है, इस एरर, इस राइट और रॉन्ग में कोई सिमिलर नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसी तरह से हमें करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। तो जो हमारी करेक्ट है उसे करेक्ट प्लेस पे लेके जाएंगे, ये एंट्री करेक्ट है तो इसको सेम करेंगे नीचे रेक्टिफिकेशन में, तो नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। क्लियर? रिटर्न अकाउंट 2000 रुपीज। अब यहां पर ना इस एंट्री को रिवर्स कर देना है, इस एंट्री को रिवर्स कर देना है, तो नरेश डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट।
अब यहाँ पे उन्होंने क्लियरिटी की है क्वेश्चन में। क्या क्लियरिटी की है? देखिए सर, उन्होंने क्लियरिटी की है कि भाई हाउएवर नरेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, मतलब हमने नरेश के अकाउंट की लेजरिंग करेक्ट की है, करेक्ट नरेश को डेबिट किया है। तो जब करेक्ट नरेश को डेबिट किया है तो भाई क्यों दोबारा से डेबिट करोगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देना है, नरेश की प्लेस पर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देना है बेटा। तो नरेश को उठाइए और सस्पेंस को लाइए, तो यहां पर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹4000, ठीक है, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। समझ रहे हो बेटा आप लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ गए। यस। तो देखिए यहाँ पर मुझे बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये कनेक्ट है कि नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मुझे ये इंश्योर करना होता है। तो यहाँ पर हमारी जो ये नीचे की जो एंट्री है ना, वही आपको करनी है फेयर में, है ना। मुझे तो राइट एंड रॉन्ग करके बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको समझाना भी है, लेकिन जब आप पेपर में करोगे तो रेक्टिफिकेशन एरर ही आपको करनी है, राइट रॉन्ग नहीं करनी है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ है ना, टाइम भी हो गया। तो